यू बिकम वॉट यू थिंक। जी हाँ, आप जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही बन जाते हैं। इससे रिलेटेड एक स्टोरी आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी। 1869 की बात है। एक 27 साल का नवयुवक जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मेडिकल ग्रेजुएट हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा अर्थ संकट यानी कि पैसों की कमी से और बहुत ही तरह तरह की परेशानियों से ग्रस्त था। अब ऐसा नहीं था कि वो अचानक से हो गया था, क्योंकि 6 साल की जो उसकी मेडिकल की जो पढ़ाई हुई थी उसमें वो लगातार 6 वर्षों तक तरह तरह की बीमारियों से, डिप्रेशन के दौरों से जूझ रहा था। लेकिन इस बार सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो चुकी थी, क्योंकि उसको अब पैनिक अटैक्स और हेलुसिनेशंस की स्थिति से जूझना पड़ रहा था। ऐसा नहीं था कि हेलुसिनेशन और डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स उसके लिए कुछ नया था, क्योंकि वर्षों पहले उसके पिता को भी इन्हीं सब भयावह स्थितियों का सामना करना पड़ा था। तो उस लड़के को कहीं ना कहीं ये लगता था कि ये जो मेरी सिचुएशन है ये बायोलॉजिकल है और मैं इस सिचुएशन से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। और यहाँ तक कि वो महीनों से सुसाइड के बारे में भी सोच रहा था। लेकिन अचानक से 1870 में उसके सामने एक लेख आ गया। वो लेख था फ्रेंच फिलोसोफर चार्ल्स रेनोवियर का। चार्ल्स रेनोवियर के उस लेख ने, उस एस्से ने उस लड़के के जीवन की दिशा ही बदल दी। एक लेख कैसे बदल सकती है सिचुएशन? तो हुआ यूं था कि एक्चुअली चार्ल्स रेनोवियर ने उस अपने एस्से में, उस लेख में फ्री विल के बारे में बताया था, और बताया था कि कैसे हम अपने फ्री विल का यूज करके अपने थॉट्स को चेंज करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्योंकि उस लड़के के सामने कुछ और चारा तो बचा था नहीं, जीवन में सारे परेशानियां झेल चुका था, सिचुएशन बहुत ही ज्यादा गंभीर या वर्स्ट हो चुकी थी, तो उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने सोचा चलो लास्ट चांस एक बार देख लेते हैं कि फ्री विल क्या होता है। फ्री विल के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करके उसने क्या स्टार्ट किया, वहां से फ्री विल का जो कॉन्सेप्ट था उस पर बिलीव करना स्टार्ट करा। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने में लग गया कि मेरे ब्रेन में, मेरे माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं। फ्री विल को यूज करके उसने उन विचारों पे फोकस किया जो कि उसके लिए लाभदायक थे, उसके लिए बेनिफिशियल थे। जैसे कि कहते हैं हीलिंग टेक्स टाइम, उसको भी थोड़ा सा टाइम लगा और 3 साल के अंदर वो अपनी डिप्रेशन की स्थिति से पूरी तरह से रिकवर हो गया, बाहर निकल आया। और ये लड़का कोई और नहीं था बल्कि अमेरिका का प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स था, जिसने आगे चलकर फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ प्रैग्मेटिज्म की नींव रखी। याद आया विलियम जेम्स, जिसको कि हम आजकल एजुकेशन में, साइकोलॉजी में और बीएड और एमएड के कोर्स में पढ़ते हैं, प्रैग्मेटिज्म, सर विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने अपनी बुक में लिखा भी है, वी ऑल हैव एबिलिटी टू चूज वन थॉट ओवर अदर, यानी कि वी कैन कंट्रोल आवर थॉट्स। जी हाँ, हम सबके पास, आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास ये पावर है, ये एबिलिटी है कि हम अपने विचारों को ऑब्जर्व करके किस पे फोकस करें। तो इन विचारों की शक्ति से आप लोग भी अपना जीवन बदल सकते हैं। सिर्फ अपने विचारों को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि कौन से हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं और कौन से पॉजिटिव। और उन सारे विचारों में से जितने भी, क्योंकि 1 मिनट में हमारे माइंड में ना जाने कितने थॉट आते हैं, उनमें से केवल उन थॉट्स को चूज करना है अपनी फ्री विल का यूज करके। सैकड़ों थॉट्स हैं, लेकिन उन थॉट्स को पकड़ना है जो कि हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी मानसिक शांति के लिए आवश्यक है, हमारी ग्रोथ में हमारे सहायक है। और उन थॉट्स को पकड़कर, उन थॉट्स को लेकर केवल और केवल उन्हीं थॉट पर फोकस करना है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और केवल उन्हीं विचारों पर फोकस कीजिए जो कि आपकी ग्रोथ के लिए, आपके हैप्पीनेस के लिए, आपके जॉय के लिए, आपके कामनेस के लिए आवश्यक है। तो we all have ability to decide what we think. We can control our mind. लास्ट में बस यही कहना चाहूंगी, change your thoughts and change your reality. Be positive. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए all the best.